गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 36 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं जो कि यूनिट 4 से रिलेटेड है। इस लेक्चर के अंदर हम लोग कैपिटल मार्केट थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि कैपिटल मार्केट थ्योरी ट्राइज टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट द प्रोग्रेशन ऑफ कैपिटल एंड द समटाइम्स फाइनेंशियल मार्केट्स ओवर टाइम ऑन द बेसिस ऑफ द वन और द अदर मैथमेटिकल मॉडल। कैपिटल मार्केट थ्योरी इज अ जेनेरिक टर्म फॉर द एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज़। अगर हम कैपिटल मार्केट थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और प्रेडिक्ट कर रहे हैं उन प्रोग्रेशन को जो कि हमें कैपिटल से हो रहा है और समटाइम्स फाइनेंशियल से भी हो रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि मार्केट्स ओवर टाइम के बेसिस के अंदर हम लोग एक और अदर मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ करके उसको इवैल्यूएशन कर रहे हैं, वहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं हमारी कैपिटल को, साथ साथ फाइनेंशियल फंड्स को भी। कैपिटल मार्केट थ्योरी इज अ जेनेरिक टर्म फॉर द एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी। अगर हम कैपिटल मार्केट थ्योरी की जेनेरिक टर्म की बात करें तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि यह एनालिसिस है किसी सिक्योरिटी का। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिटर्न सॉट बाय द इन्वेस्टर्स एंड द इनहर्ंट रिस्क इन्वॉल्व, द कैपिटल मार्केट थ्योरी इज अ मॉडल दैट सिक्स टू प्राइस एसेट्स मोस्ट कॉमनली शेयर्स। अगर हम टर्म्स के ट्रेड ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं तो जो भी रिटर्न्स होते हैं उनको सॉर्ट आउट किया जाता है इन्वेस्टर्स की हेल्प से, और जो भी इनहर्ंट रिस्क इन्वॉल्व होती हैं पर्टिकुलरली किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो जो कैपिटल मार्केट थ्योरी मॉडल है वो सीक करता है प्राइस के एसेट्स को और मोस्ट कॉमनली शेयर्स की प्राइजेस को। इन जनरल, वाट एवर समवन ट्राइज टू फॉर्मुलेट ए फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लान, ही और सी कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली implies a theory such as arbitrary pricing theory, capital asset pricing theory, coherent market hypothesis, efficient market hypothesis, fractal market hypothesis और modern portfolio theory। अगर हम जनरल तरीके से बात करें तो समवन कोई ट्राई करता है कि वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लान को फॉर्मुलेट कर रहा है, तो वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली वो क्या करता है कि कुछ थ्योरी के अंदर एम्प्लॉय होता है। और वो थ्योरी कौन कौन सी हो सकती हैं? आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल जिसको हम CAPM बोलते हैं, कोहेरेंट मार्केट हाइपोथेसिस, एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस जिसको एफिशिएंट मार्केट थ्योरी भी कहा जाता है, फ्रैक्टल मार्केट हाइपोथेसिस और मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। The most talk about the model is in capital market theory is the capital asset pricing model. In studying the capital market theory, we deal with issues like the role of the capital markets, the major capital market in the US, the initial public offering, and the role of the venture capital in capital markets, the financial innovation and market in derivative instrument, the role of securities and the exchange commission, the role of the Federal Reserve System, role of the US Treasury, and the regulatory requirements on the capital market। अगर हम मोस्टली अगर बात कर रहे हैं कैपिटल मार्केट थ्योरी के बारे में, तो कैपिटल मार्केट थ्योरी को हम कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल भी कहते हैं। अगर हम स्टडी कर रहे हैं हम अपने कैपिटल मार्केट थ्योरी के अंदर, तो हम डील कर रहे हैं उन इश्यूज़ के अंदर जो कि हमारे कैपिटल मार्केट के रोल में हैं, और साथ साथ हम जो भी हमारे मेजर कैपिटल मार्केट हैं USA के अंदर, उसके अंदर हम एक इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दे रहे हैं, साथ साथ हम रोल कर रहे हैं अपने वेंचर कैपिटल के अंदर कैपिटल मार्केट्स में, फाइनेंशियल इनोवेशन एंड मार्केट्स इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में। तो जो भी रोल है किसी सिक्योरिटी का या एक्सचेंज कमीशन का, उसका ये रोल होता है कि जो फेडरल रिजर्व सिस्टम है और जो भी रोल है US ट्रेजरी का या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स का, वो कैपिटल मार्केट में हो। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट थ्योरी के अंदर किन किन इशूज़ के अंदर डील की जाती है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो पॉइंट है वो है इंपॉर्टेंस ऑफ वेंचर कैपिटल इन द कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट में वेंचर कैपिटल की क्या इंपॉर्टेंस है वो कैपिटल मार्केट थ्योरी हमें बताता है, उन इशू के बारे में हमें बताता है। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, अगर हम इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के इश्यूज़ के बारे में डील कर रहे हैं तो ये भी हमें कैपिटल मार्केट थ्योरी में बताया जाता है। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, अगर हम इस इशू के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि क्या कैपिटल मार्केट का रोल है, तो ये भी हमें कैपिटल मार्केट थ्योरी के अंदर बताया जाता है। नेक्स्ट है मेजर मार्केट कैपिटल मार्केट वर्ल्ड वाइड। अगर हम मेजर कैपिटल मार्केट्स को देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसके अंदर अगर कोई इशू है तो उसको भी कैपिटल मार्केट थ्योरी के अंदर डील की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो मार्केट एंड फाइनेंशियल इनोवेशन इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट। डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर जो भी मार्केट हैं या जो भी फाइनेंशियल इनोवेशंस हैं उनके अंदर कोई इशू है तो उसको भी हम कैपिटल मार्केट थ्योरी के अंदर पढ़ते हैं। रोल ऑफ द फेडरल रिजर्व सिस्टम, क्या रोल है हमारे फेडरल रिजर्व सिस्टम का
उसके रिगार्डिंग अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उसको भी डील किया जाता है कैपिटल मार्केट थ्योरी के अंदर। सिक्योरिटीज़ के क्या रोल हैं मार्केट के अंदर, अगर उनके बारे में या उनके इश्यूज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो वो भी कैपिटल मार्केट थ्योरी में हम पढ़ते हैं। कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, अगर कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं, अगर उन इश्यूज़ के बारे में हम पढ़ रहे हैं या उसके अंदर हम डील कर रहे हैं तो हम वो कैपिटल मार्केट थ्योरी के अंदर करते हैं। रोल ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेजरी, अगर हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ट्रेजरी का क्या रोल है कैपिटल मार्केट के अंदर, तो उसके थ्रू भी जो भी इश्यूज़ हैं उनको भी हम कैपिटल मार्केट थ्योरी के अंदर डील करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो कैपिटल मार्केट थ्योरी को मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है। कैपिटल मार्केट थ्योरी इज़ अ पॉजिटिव थ्योरी इन दैट इट हाइपोथेसिस हाउ इन्वेस्टर डू बिहेव rather than how investors should behave as in the case of the modern portfolio theory। अगर मैं कैपिटल मार्केट थ्योरी की बात कर रहा हूँ तो ये एक पॉजिटिव थ्योरी है और जो भी इसकी हाइपोथेसिस है वो ये बताती है कि इन्वेस्टर किस तरीके का बिहेव कर रहा है और किस तरीके का बिहेव उसको करना चाहिए, किसके केस में, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी के केस में, जिसको हम बोलते हैं एमपीटी। इट इज़ अ रीजनेबल to review capital market theory as an extension of the portfolio theory, but it is important to understand that MPT is not based on the validity or lack thereof of capital market theory। अगर हम रीजनेबल अगर बात करें तो जो हमारा कैपिटल मार्केट का जो व्यू है, इस थ्योरी का जो व्यू है वो एक्सटेंशन है हमारे पोर्टफोलियो थ्योरी के अंदर, और ये एक इम्पॉर्टेंट है कि हम अंडरस्टैंड करें एमपीटी को, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी को, जिसके अंदर वो एमपीटी है जो कि बेस्ड नहीं होती वैलिडिटी पे या किसी भी लैग पे जो कि कैपिटल मार्केट थ्योरी से हो। द इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ इंटरेस्ट टू मैनी इन्वेस्टर्स इज़ नॉन एज द कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। अगर हम इक्विलिब्रियम मॉडल की बात कर रहे हैं कि जो इन्वेस्टर्स का जो इंटरेस्ट है उसके बिहाफ पे हम इक्विलिब्रियम मॉडल देख रहे हैं तो वो हम उसको बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, टिपिकली रेफर्ड एज द CAPM। इसको हम CAPM कहते हैं। It allows us to measure the relevant risk of an individual security as well as to assess the relationship between the relevant risk and the return expected from the investing। अगर हम मेजर कर रहे हैं हमारी रिलेवेंट रिस्क को किसी इंडिविजुअल सिक्योरिटी के अंदर, साथ साथ हम एसेस कर रहे हैं कि रिलेशनशिप क्या है हमारी रिलेवेंट रिस्क के अंदर और एक्सपेक्टेड रिटर्न के अंदर जो कि हम इन्वेस्टमेंट से चाह रहे हैं, तो उसके बीच में अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं तो वो हम CAPM मॉडल के थ्रू करते हैं, मीन्स कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल के थ्रू करते हैं। द CAPM इज़ अट्रैक्टिव एज एन इक्विलिब्रियम मॉडल बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड इट्स इम्प्लीकेशन बिकॉज ऑफ द सीरियस चैलेंज टू द मॉडल, हाउएवर अल्टरनेटिव्स हैव बीन डेवलप्ड। द प्राइमरी अल्टरनेटिव to the CAPM is a arbitrage pricing theory or APT which allow for multiple sources of risk। अगर हम CM की बात करें तो CM एक अट्रैक्टिव होता है एक इक्विलिब्रियम मॉडल के अंदर, क्योंकि वो बहुत सिंप्लिसिटी होता है, उसके अंदर कुछ इम्प्लीकेशंस होती हैं, क्योंकि हम उसके अंदर सीरियस चैलेंजेस को अपने मॉडल के अंदर लेते हैं और साथ साथ जो भी हमारे अल्टरनेटिव्स हैं उनको डेवलप करते हैं। जो प्राइमरी अल्टरनेटिव होता है CAPM का वो APT थ्योरी से हमें मिलता है, मीन्स आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी से हमें मिलता है। तो अगर हम CAPM का अल्टरनेटिव बात करें तो वो कौन सी थ्योरी होती है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, जो कि अलाउ करती है हमें मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रिस्क के बारे में। अगर हमारे पास जो रिस्क के सोर्सेज हैं वो मल्टीपल हैं, एक से ज़्यादा रिस्क हैं, तो उनके अंदर हम अपने रिलेशन को देख रहे हैं रिस्क और रिटर्न के बीच में किसी इन्वेस्टमेंट के अंदर, तो वो APT थ्योरी के अंदर देखते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने कैपिटल मार्केट थ्योरी के बारे में पढ़ा, और कैपिटल मार्केट थ्योरी के अंदर जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि जो कैपिटल मार्केट थ्योरी होती है उसके अंदर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि क्या प्रोग्रेशन हो रहा है कैपिटल के अंदर या फाइनेंशियल के अंदर। तो हम मार्केट के अंदर ओवर टाइम बेसिस पे हम ये इसको एक मैथमेटिकल मॉडल के रूप में समझते हैं। तो जो कैपिटल मार्केट थ्योरी है उसका जो जेनेरिक टर्म है उसका मतलब यह है कि हम सिक्योरिटीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं। उसके बाद हमने क्या क्या इश्यूज़ हैं जिसके अंदर कैपिटल मार्केट थ्योरी डील होती है, तो हमने कुछ पॉइंट्सों के थ्रू पढ़ा, जैसे कि जो कैपिटल मार्केट का जो वेंचर कैपिटल होता है उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। अगर उसमें हम बात कर रहे हैं तो कैपिटल मार्केट थ्योरी में हम बात करते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या है, रोल ऑफ कैपिटल मार्केट क्या है, मेजर कैपिटल मार्केट वर्ल्ड वाइड कैसा है, रोल एंड फाइनेंशियल इनोवेशन इन डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स क्या है, रोल ऑफ फेडरल रिजर्व सिस्टम क्या है, रोल ऑफ सिक्योरिटीज़ क्या है, कैपिटल मार्केट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स क्या है, रोल ऑफ द गवर्नमेंट ट्रेजरी क्या है। अगर इन सब इश्यूज़ के अगर हम बात कर रहे हैं किसी कैपिटल मार्केट के अंदर तो हम
कैपिटल मार्केट थ्योरी के अंदर उसको डील करते हैं। उसके बाद हमने ये बात की थी कि जैसे जो कैपिटल मार्केट थ्योरी है वो एक पॉजिटिव थ्योरी है, जिसके अंदर हम हाइपोथेसिस देते हैं कि इन्वेस्टर किस तरीके का बिहेव कर रहा है और किस तरीके का बिहेव उसको करना चाहिए किसके केस में, मॉडर्न पोर्टफोलियो की थ्योरी के टर्म में। तो जो कैपिटल मार्केट थ्योरी वो ये बताती है कि हमारा किस तरह से एक्सटेंशन हो रहा है किसी पोर्टफोलियो थ्योरी की तरफ। वहाँ पे हमें समझना होता है कि एमपीटी क्या है, मीन्स मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी क्या है। उसके बेस पे हम ये देखते हैं कि जो एमपीटी है वो वैलिडिटी या लैग पे बेस नहीं होती है, बल्कि कैपिटल मार्केट थ्योरी पे बेस होती है। तो हम ये देखते हैं कि जो भी इक्विलिब्रियम मॉडल होता है जहाँ पे सभी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट होता है, तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। और उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा कि जो मेजर होता है CAPM मॉडल के अंदर, उसमें हम मेजर करते हैं रिलेवेंट रिस्क को किसी इंडिविजुअल सिक्योरिटी के अंदर, और साथ साथ एसेस करते हैं कि क्या रिलेशन है हमारे रिलेवेंट रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न में, जो कि हमें इन्वेस्टमेंट में देखना पड़ रहा है। तो जो CAPM है वो एक अट्रैक्टिव इक्विलिब्रियम मॉडल होता है, जिसके अंदर हम सिंप्लिसिटी और एप्लीकेशंस को देखते हैं कि क्या क्या सीरियस चैलेंजेस हैं जो इस मॉडल के अंदर हम ले रहे हैं, कि कौन कौन से अल्टरनेटिव्स को हम साथ साथ डेवलप कर रहे हैं। तो जो प्राइमरी अल्टरनेटिव होता है CAPM का वो APT होता है, जिसको हम आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी बोलते हैं। और इसके अंदर आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के अंदर हम मल्टीपल सोर्सेज ऑफ रिस्क को अलाउ करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।